हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ के बीच के अंदर डिफरेंस क्या होता है। मैंने टाइटल भी वही लगाया है कि मेन बोर्ड आईपीओ वर्सेस एसएमई आईपीओ। पूरी डिटेल जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। आपको क्या करना चाहिए, आपको मेन बोर्ड के अंदर अप्लाई करना चाहिए या एसएमई के अंदर अप्लाई करना चाहिए, वो पूरी डिटेल आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो ना, मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जो वीडियो आएंगे ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और जल्दी से शुरू कर रहे हैं मेन बोर्ड आईपीओ वर्सेस एसएमई आईपीओ के बीच का ये डिफरेंस। फ्रेंड्स, हमने बहुत बार ऐसा सुना है कि एसएमई का जो आईपीओ था ना, वो 200% लिस्ट हो गया, 300% लिस्ट हो गया, मतलब लिस्टिंग के ऊपर आपको इतना परसेंटेज का रिटर्न मिल रहा है। तो क्या ये मेन बोर्ड आईपीओ में पॉसिबल नहीं है? नहीं है, ये मेन बोर्ड के अंदर पॉसिबल नहीं है। हाँ, 200%, 300% मैं 100% तो बोल सकता हूँ कि 100% कोई-कोई आईपीओ है जो आपको लिस्टिंग गेन दे सकता है, लिस्टिंग के डे पर आपको उतना रिटर्न दे सकता है, पर 200%, 300% एज़ ऑफ नाउ तो मुझे यहाँ पर लग नहीं रहा कि पॉसिबल है। तो क्या मेन बोर्ड के अंदर हमको रिटर्न नहीं मिल सकता? मिल सकता है, और इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन के अंदर कि हैव यू एवर सीन एसएमई आईपीओज व्हिच आर गिविंग 100%, इवन 300% लिस्टिंग गेन? हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम, मतलब ऐसा तो क्या है कि ज़ोमैटो का आईपीओ हो गया, नाइका का आईपीओ हो गया, एलआईसी का आईपीओ हो गया, कि वहाँ पर आपको इतने परसेंटेज का गेन नहीं देखने को मिल रहा है, बट इसके अंदर आपको गेन देखने को मिल रहा है। सो उसी डिफरेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर। सो मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर मैंने लिखा हुआ है दैट दे आर फॉर लार्ज, जो बड़ी कंपनीज हैं, लार्ज कंपनीज हैं, राइट, वेल एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, जिनको शुरू किए हुए बहुत साल हो चुके हैं ऑलरेडी, वो कंपनी यहाँ पर मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर आएगी। दे लिस्टेड डायरेक्टली ऑन एनएससी एंड बीएससी मेन बोर्ड। एसएमई आईपीओ होगा ना, वो मेन बोर्ड के अंदर लिस्ट नहीं होगा, एनएससी बीएससी पर लिस्ट होगा, पर उनका जो सेगमेंट है वो थोड़ा अलग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैसी कंपनीज हो सकती है? लाइक जोमेटो, एलआईसी, नाइका, दे आर ऑल द मेन बोर्ड आईपीओज। ये मेन बोर्ड आईपीओज हो गए। अब दे आर रेगुलेटेड हेविली बाय सेबी। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि एसएमई आईपीओ पर सेबी का कोई रेगुलेशन नहीं है, उनका भी रेगुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बट मेन बोर्ड आईपीओ में सेबी थोड़ा और कॉशियस हो जाती है। यहाँ पर एक बड़ी चीज क्या पता है? लॉट साइज होती है ना रिटेल इन्वेस्टर के लिए। रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, क्यूआईबी क्या होता है, एचएनआई क्या होता है, वो भी हम लोग धीरे धीरे करके पूरा ये सीरीज, जैसे मैं आपको पता है ना कि मैं चला रहा हूँ, तो ये सीरीज के अंदर आपको पूरा देखने को मिल जाएगा कि ये कैसे कैसे इन्वेस्टर के टाइप होते हैं। पर रिटेल इन्वेस्टर है ना आपके और मेरे जैसे, तो उनके लिए जो लॉट साइज है वो बहुत छोटी होती है। मतलब मैं बोलूँ, कोई भी आईपीओ के अंदर अगर आप एक लॉट के अंदर अप्लाई करते हो, मेन बोर्ड आईपीओ की बात कर रहा हूँ, तो आपको खाली कितना रुपया चाहिए? 15,000 रुपये। एक लॉट के अंदर बात कर रहा हूँ, ओके। 15,000 मतलब वो साइज बहुत छोटी हो गई। लिक्विडिटी बहुत हाई है। आप लिस्टिंग के डे पर बेचना चाहते हो, विद इन 1 मिनट ऑफ लिस्टिंग आप बेच सकते हो। आप 1 घंटे के बाद बेचना चाहते हो, 1 घंटे के बाद बेच सकते हो, 1 महीने के बाद बेचना चाहते हो, आपकी मर्जी। लिक्विडिटी यहाँ पर बहुत हाई है, एंड इट इज ऑल्सो सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स ऐसा है कि भाई कोई अच्छा आईपीओ लगा, वो आईपीओ के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया, अलॉटमेंट मिल गया, अलॉटमेंट मिलने के बाद लिस्टिंग डे पर उनको बेचना नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? दे कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मैंने बात की मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। फटाफट से बात कर लेते हैं उसी तरह से एसएमई आईपीओ के बारे में, राइट। तो एसएमई आईपीओ वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, मतलब छोटी कंपनी या मीडियम साइज की कंपनीज के लिए यहाँ पर आपको एसएमई आईपीओ आते हुए देखेंगे। दिस कंपनीज आर टिपिकली न्यूअर, नई कंपनीज है, राइट, बहुत नई कंपनीज है, ग्रोइंग बिजनेस है, मतलब उतना अभी ग्रोथ नहीं हुआ है, और उनकी जो पेड अप कैपिटल है ना, वो 25 करोड़ के आसपास की ही है। मतलब जो इक्विटी कैपिटल बोलते हैं, पेड अप कैपिटल, वो 25 करोड़ के आसपास की यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे हमने बोला था कि मेन बोर्ड आईपीओ एनएससी और बीएससी मेन बोर्ड में ही लिस्टिंग होता है, यहाँ पर वो एनएससी और बीएससी का जो अलग अलग सेगमेंट है ना, एसएमई आईपीओ एनएससी के इमर्ज सेक्टर के अंदर, सेगमेंट के अंदर लिस्टिंग होगा, और बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म के अंदर लिस्टिंग होगा। रिक्वायर्ड हायर मिनिमम इन्वेस्टमेंट, याद है मैंने आपको बोला कि अगर आपको मेन बोर्ड के अंदर एक लॉट के अंदर अप्लाई करना है तो आपको खाली 15,000 ही चाहिए, बट यहाँ पर अगर आपको एक लॉट के अंदर अप्लाई करना है ना,
तो कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में कहीं ना कहीं आपकी फिगर आएगी। मतलब लॉट साइज बहुत बड़ी है। लिक्विडिटी जैसे उसके अंदर ईजी थी ना, फटाफट से लिक्विड कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर भी नहीं कर सकते, बट जनरली जब एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है ना, तो उसकी लिक्विडिटी एज कंपेयर टू मेन बोर्ड आईपीओ उतनी ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है। यहाँ पर रिस्क बहुत हाई है। याद रखो, एसएमई आईपीओ के अंदर रिस्क बहुत हाई है। बट जैसे सभी जगह पर बोलते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। रिटर्न बहुत सारी बार आपने देखा भी है कि छप्पड़ फाड़ के मिला था। एक टाइम ऐसा था जब सेबी ने रूल को हल्का नहीं किया था ना, तब 200 300% का आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा था। बट अभी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन सेबी ने एक रूल बनाया है कि एसएमई आईपीओ जब लिस्ट होगा ना, तो लिस्टिंग डे पर वो 90% से ज़्यादा 90% से ज़्यादा कभी लिस्ट नहीं होगा। दूसरे दिन जो होगा वो देखा जाएगा, बट पहले दिन तो उसका जो मैक्सिमम लिस्टिंग प्राइस जो आएगा वो 90% से ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला, इट कैन बी एक्सप्लोजिव। कौन? रिटर्न कैन बी एक्सप्लोजिव। छप्पड़ फाड़ के रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। रिमेंबर, नेट एवेन्यू, ई फैक्टर एक्सपीरियंस और इन आइनॉक्स ग्रीन, सम ऑफ देम आर द 100% लिस्टिंग। ऐसे कुछ कंपनीज हैं राइट, जिसने लिस्टिंग पर, एसएमई कंपनी थी जिसने लिस्टिंग पर 100% से ज्यादा का रिटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है। सो ये मैंने बात कर दी एसएमई आईपीओ के बारे में। फटाफट से वही चीज को एक डिफरेंस के तौर पर समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है मेन बोर्ड आईपीओ, यहाँ पर मैंने एसएमई आईपीओ लिखा है। सबसे पहला फीचर कंपनी की साइज, जैसे हमने बात कर दिया, यहाँ पर लार्ज कैप की कंपनी होगी, यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम कंपनी होगी। ये एनएससी और बीएससी के मेन एक्सचेंज पर, मेन बोर्ड में लिस्टिंग होगा। ये एनएससी इमर्ज और बीएससी एसएमई के अंदर लिस्टिंग होगा। यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट मैंने बोला था, एक लॉट के लिए 15,000 रुपए से कम होगा। यहाँ पर आपका एक लॉट होगा वो इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 2 लाख का होगा। लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी लो देखने को मिलेगी। रिस्क यहाँ पर लो टू मीडियम है, डेफिनेटली ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रिस्क नहीं है, पर मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर लो टू मीडियम है, और यहाँ पर एसएमई आईपीओ के अंदर आपको हाई रिस्क देखने को मिलेगा। रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म है, यहाँ पर थोड़े बहुत रिलैक्स किए हुए हैं, बट ये पॉइंट को मैं इग्नोर भी करूँ क्योंकि सेबी है, सेबी कहीं पर भी कोई रिलैक्सेशन इतना देती नहीं है। इन्वेस्टर कौन कौन से एक्सेस कर सकते हैं? रिटेल, एचएनआईज एंड क्यूआईबीज, पर यहाँ पर मोस्टली अभी एचएनआईज और कुछ कुछ हद तक रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एक कंपैरिजन मैंने साइड बाय साइड दिखा दिया आपको कि मेन बोर्ड आईपीओ क्या होता है और एसएमई आईपीओ क्या होता है। चलिए कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल भी यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। बराबर, मेन बोर्ड के अंदर टीबीओ टेक करके कंपनी थी जिसका लिस्टिंग हुआ था 55% से भी ज्यादा के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुआ था। उसी तरह से एक एसएमई कंपनी थी रूलेका इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने लिस्टिंग पर 125 120% से ज्यादा का गेन दिया था। बट हियर इज द कैच, एसएमई आईपीओज आर नॉट ऑलवेज लिक्विड। जैसे मैंने पहले ही आपके साथ शेयर कर दिया कि उतना लिक्विड नहीं होता है। मैनी रिटेल इन्वेस्टर्स मिस द एग्जिट विंडो, जल्दी से आपको वहां पर फटाफट से एग्जिट करने का चांस नहीं मिलेगा। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एसएमईज, बी क्लियर ऑन योर रिस्क एपेटाइट। आप एसएमई में अप्लाई करते हो ना, तो चेक कर लो कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो कि नहीं हो, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको एग्जिट ही नहीं मिल पाएगा। अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगती ही जाएगी और आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। आगे बात करते हैं, हु शुड इन्वेस्ट इन व्हाट, किसको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने बहुत क्लियरली मेंशन करके दिया हुआ है आपको कि इफ यू आर कंजर्वेटिव एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो आपको खाली मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर जाना है। कंजर्वेटिव हो, जितना रिस्क लेने की ताकत नहीं है आपको, तो खाली मेन बोर्ड के अंदर जाओ, आराम से पैसे बनाने का चांस मिल जाएगा। पर आप रिस्क टेकर हो, कैपिटल आपके पास स्पेयर में पड़ा हुआ है, क्योंकि डिफरेंस पता है ना, 15,000 का और 1 लाख से 2 लाख का डिफरेंस एसएमई और मेन आईपीओ का, मेन बोर्ड का। तो अगर आपके पास स्पेयर में कैपिटल पड़ा है तो आप डेफिनेटली एसएमई आईपीओ आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। बट डोंट फॉरगेट, हायर गेन्स कम विद द हायर रिस्क एंड विद द लेसर एग्जिट अपॉर्चुनिटीज। सो आपको ध्यान में रखना है कि आप कहां पर आते हो, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। बेस्ड ऑन दैट आइदर आप मेन बोर्ड में जाओगे या इधर आप एसएमई के अंदर जाओगे। एक फाइनल टिप दे दूं, मतलब एप्लीकेबल तो दोनों में होगा, एसएमई के लिए भी होगा और मेन बोर्ड के लिए भी होगा। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि एसएमई है कि मेन बोर्ड है। क्या मैटर पता है आपको? हमेशा जो डीआरएसपी आरएसपी बोलते हैं ना, प्रोस्पेक्टस, उसको रीड करना जरूरी है।
ग्रे मार्केट प्राइस मतलब मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है वो भी जानना आपके लिए थोड़ा बहुत जरूरी है। कंपनी के फंडामेंटल्स जानने की पूरी कोशिश करो, तभी जाके आप वो पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। नेवर इन्वेस्ट ब्लाइंडली बेस्ड ऑन हाइप। मार्केट में बहुत सारी हाइप क्रिएट होती है जब आईपीओ आता है ना, तो उसके बेस पर इन्वेस्ट मत करो। थोड़ा अपना अकल लगाना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल चेक करने पड़ेंगे। ट्रैक द लॉट साइज एंड मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड। कितनी मिनिमम अमाउंट है, एक लॉट के अंदर कितना पैसा है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। चेक इफ द आईपीओ इज बीइंग ऑफर्ड टू द रिटेल इन्वेस्टर और जस्ट एन एचएनआई। खाली एचएनआई के लिए है या खाली रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, ये सारी चीजें की डिटेल आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी जाके आप पर्टिकुलर आईपीओ वेदर इट इज मेन बोर्ड और वेदर इट इज एसएमईओ उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हो सके उतने लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो। मैंने पूरा डिफरेंस समझा दिया है कि मेन बोर्ड आईपीओ क्या होता है और एसएमई आईपीओ क्या होता है। अगले वीडियो के अंदर हम ऐसे ही कुछ अच्छी बात करने वाले हैं, आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ये सीरीज पूरी चलने वाली है, बहुत बहुत सारे वीडियोस आपके लिए मैंने बना के रखे हुए हैं। सो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को दबा दो ताकि आईपीओ का एक भी वीडियो आपको मिस ना हो जाए। फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।